बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। 104 रेबे में मौजूद हूँ। खुरनेवाला का ये इलाका है। रियासत स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है कि उसने जो है वो अपने लोगों को तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो सोचते हैं कि उन्होंने आने वाले सालों में कई ममालिक को कम्पीट करना है और तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में सफ़े अव्वल में खड़े होना है। उनकी एक पॉलिसी है कि वो अपने बजट का मोस्टली हिस्सा एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाते हैं ताकि इन चीज़ों को हम बूस्ट कर सकें, ताकि ये चीज़ें बेहतर हो सकें। लेकिन जिस जगह पे मैं पहुंचा हूं आज के इस प्रोग्राम में, मैं जब आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा तो आप एक लम्हे के लिए सोचेंगे कि ना जाने हमारे लेजिस्लेटर्स, हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनकी तरजीहात क्या हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है। लोगों के हमारे साथ उनकी तरफ बढ़ेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 104 रेबे में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। खुड़ियावाला का ये इलाका है और मैंने यहाँ पर आते ही जो सिचुएशन हालत देखी है, उसको देखने के बाद इंसान को सिर्फ यही कह सकता है कोई भी शख्स कि नुमाइंदेगान हों, वो यहाँ पर महकमे हों, सब सो चुके हैं। आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर दोस्त खड़े हैं। भाई मैं इनसे बात करूँगा और एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं। सामने यहाँ पर ज़रा कैमरे के तशरीफ़ लाएं ताकि ये आवाम अपने चेहरे उन नुमाइंदेगान को एक दफ़ा फिर दिखाए। उनकी शायद उनको याद आ जाए कि इन लोगों से आपने वोट लिया था। शायद उनको ये बात याद आए कि आप लोग इन लोगों के कर्जदार हैं। शायद उनको ये चीज़ याद आ जाए कि आप ऐवानों में इन लोगों की नुमाइंदगी करने गए हुए हैं। जिनकी नुमाइंदगी करने गए हुए हैं उनके हालात क्या हैं ये वो बताएंगे। क्या नाम है आपका? अजीज़ा रहमान। बताएं हालात कैसे हैं। आप लोग यहाँ पर जो सिचुएशन है, जिन हालात में रह रही हैं, कितने तकलीफ़ का बायस हैं, कितने ख़राब हालात हैं, किस तरह ठीक हो सकते हैं, क्या सिचुएशन है? हमारे पेड़ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। हमारा ये देखें, छप्पर नज़र आ रहा है, ये पानी आ, स्कूल के हालात ख़राब आ, गैस नहीं आ, सड़कें टूटी हुई हैं, सब कुछ ख़राब है तकरीबन। बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं जिसकी वजह से, पानी की वजह से, आलूदगी की वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया। जिसकी वजह से ये सारे मसाइल हो रही हैं। यहाँ पर कौन सी मेजर बीमारियाँ हैं जो फैल रही हैं, ये मुझे थोड़ी सी बताएं। मैदे के रिलेटेड, सांस के रिलेटेड, किस रिलेटेड बीमारियाँ सबसे ज़्यादा फैल रही हैं? सांस के रिलेटेड। अच्छा, सांस के रिलेटेड ज़्यादा बीमारी, बुखार, मलेरिया, सब कुछ हो रहा है तकरीबन। अच्छा, कोई कैसा घर है जहाँ पे हम यही कहें कि कोई शख्स, कोई फैमिली मेम्बर, कोई बच्चा वहाँ पे रह रहा होगा जो बीमार नहीं होगा, जो सेहतमंद होगा? क्या ये चीज़ हम कह सकते हैं कि इस एरिया में, चूँकि मुझे बताया गया कि तकरीबन यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आबादी भी है, हज़ारों की तादाद में घर भी हैं, तो क्या कुछ है इस तरह के हालात? नहीं, किसी घर में तकरीबन हर घर में बीमार कोई पड़ा हुआ है, 1 या 2 3 पड़े हुए हैं हर घर में, जिसकी वजह से ये इशू लिया जाए, हमारे पेड़ के हालात सही किए जाए, बताया जाए उनको जिन्होंने हमारे वोट लिए हैं, उनको बताया जाए हमारे पेड़ के हालात सही किए जाएँ। ज़ाहिर सी बात है, इस चीज़ को ठीक करना उन महकमों की ज़िम्मेदारी है। ये भोली अवाम, ये मासूम अवाम, ये हर तरफ से घाटे का सौदा बेचारे करते हैं। चिकनी चुपड़ी बातों में आना, सरसब्ज बाग दिखाने, इन लोगों ने, बेचारों ने, यकीन कर लेना सादलू लोग हैं बेचारे। सिर्फ नारा और वादा ये लगता है कि आप लोगों को आपकी सहूलियात मिलेंगी, आप लोगों को आपकी दहलीज पर सड़कें मिलेंगी, सीवरेज सिस्टम मिलेगा, गैस का बेहतर सिस्टम मिलेगा। मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं चूँकि कोशिश करूँगा कि पहले बात कर लूँ जितने भी दोस्त अब आप मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं। ये वाहिद यहाँ पर स्कूल है या इसके अलावा भी कोई स्कूल है यहाँ पर? एक और भी है, घर से उधर है। अच्छा, गर्ल्स का उधर है, बॉयज़ का यहाँ पर है। तो ये गर्ल्स वाले स्कूल के तरफ भी यही सिचुएशन है या वो कदरे को बेहतर है? कुछ बेहतर है, तकरीबन 10% बेहतर है, उधर छप्पड़ नहीं है। अच्छा, ये कोई 10% बेहतर है। ठीक है। वालेकुम। क्या नाम है आपका? इंजमाम। अच्छा, इंजमाम भाई, इधर सामने तशरीफ़ लेके आए। कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हैं? मुझे तकरीबन पैदाइश इधर की है, तकरीबन 25 30 35 साल। पैदाइश आपकी यहाँ की है। मुझे आपने 3-4 को चीज़ें गिनवानी हैं जो यहाँ पे बेहतर हुई हों। 3-4 को ऐसी चीज़ें जो कि हमारे नुमाइंदगान लेके आए हों,
जो कि हमारे महकमे ने कोई यहाँ पे नवाज़शात की हों, कोई कुछ चीज़ें कोई बेहतर हुई हैं, कोई 3-4 ही मुझे गिना दें। कोई चीज़ बेहतर नहीं हुई, वैसे के वैसा ये गाँव। ये हमारा छप्पड़ देख लें, इसका भी हाल, हर बंदा हेपेटाइटिस ABC का मरीज़ है। जिस घर में भी जाओ आपको मरीज़ नज़र आएगा, यरकान का अटैक, इस तरह। यानी बीमारी में लोग मुब्तला हैं। अच्छा, मैंने चूँकि यहाँ पर आने से पहले सोचा तो शायद ये था कि यहाँ पर कोई जाएंगे तो कम से कम कोई एक आध चीज़ को हमें ठीक नज़र आएगी। एक आध चीज़ भी ठीक नहीं है सर। ये आपके सामने है सब कुछ। ये आप सड़क पे आए होंगे, सड़क भी आपने देखी, ना सुई गैस है, ना सीवरेज का कोई निज़ाम है, ना सड़क का निज़ाम है, ना स्कूल का। देख लें आप, स्कूल की हालत देख लें। अच्छा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आज के एक गरीब के पास क्या इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, या हम ज़्यादा एरिया मार्क नहीं करते, हम इसी एरिए को ले लेते हैं। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आबादी, आप बता रहे हैं तकरीबन 8,000 10,000 के करीब आबादी है। यहाँ की आबादी में बैठे लोगों के पास क्या इतने रिसोर्सेज हैं कि वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो सकें, कोई अच्छा घर बना सकें, अच्छी जगह रह सकें, या क्या उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि जो बीमारी में मुब्तला हो रही हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ सकें, या इतने रिसोर्सेज उन लोगों के पास हैं कि यहाँ पर कोई अपनी तरफ से सीवरेज बिछाई जाए, कोई अपनी तरफ से इस तरह का प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। ये 3 चीज़ें आप मुझे बताएं कि कोई एक की भी सकत है इन लोगों में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। ना तो ज़्यादातर मज़दूर तबका यहाँ रहता है फैक्ट्री एरिया में, इनके पास ऐसे कोई सोर्सेज नहीं कि बाहर जाकर रह लें या अपनी तरफ से कोई चीज़ बना लें। सब मज़दूर आदमी रह रहे हैं इधर। यानी लोगों के पास इतने फाइनेंशियल नहीं सर, बिल्कुल। हमने जो चीज़ें आपके सामने गोश गुजार करने के लिए हम सिटी से ट्रैवल करके यहाँ तक आए हैं, सिर्फ जो चीज़ें आपको दिखाना है या आपके सामने जो बयान करना है, उसका जस्ट मकसद ये है, खुदा का खौफ करें वो नुमाइंदेगान जो इन बेचारों से वोट लेके गए हैं। अच्छा, वोट अमानत है, ये लोग उस अमानत में ख़यानत नहीं करते। वो वोट हकदार तक पहुंचता है, वो वोट जो इनके मुताबिक डिज़र्विंग बंदा है उस तक पहुंचता है, वो हमें रिप्रेजेंट करेगा। खाक रिप्रेजेंट करते हैं इन लोगों को जाके अवानों में। लोगों से हमने बात की है, और 104 रेबे खुरड़े वाला के जो लोग हैं वो बेसिक ज़रूरियात को देख रहे हैं। वो ये चीज़ चाह रहे हैं कि यहाँ पर मामलात बेहतर हों, हालात बेहतरी की तरफ जाएँ। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खुरने वाला में आज हम मौजूद हैं। यहाँ की तालीम, सेहत के जो सूरत हाल है वो आपको दिखाएंगे। बिला ताख़ीर लोग हमारे साथ होंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे, उनसे बात करेंगे। मसाइल जो कि तू हैं, चीज़ें ख़राबी की तरफ जा रही हैं, कैसे हम ये इमेजिन तसव्वुर जो है वो कर सकते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी? कैसे भैया आप? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? हमराज। यहाँ पर कौन सी बीमारियाँ ज़्यादा हैं? यहाँ पे कौन सी बीमारियाँ यहाँ पर ज़्यादा? अटैक, कैंसर, यही 2। अच्छा, ये मेजर यहाँ पर बीमारी। हाँ, इसकी कहीं ना कहीं वजह यहाँ का गंदा माहौल है, कहीं ना कहीं ये वजह है, या सारी ही ये गंदा माहौल इसकी वजह है? सारी वजह इसकी गंदा माहौल है। हाँ इन चीज़ों को बेहतर होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ हम कहते हैं या सोचते हैं कि वो चीज़ें बेहतर नहीं होती या वो मसाइल हल नहीं होते, आपकी आवाज़ को दोबारा नज़रअंदाज किया जाता है, क्या कोई इसका आखिरी आपको हल नज़र आता है? क्या आप लोग फिर उन नुमाइंदेगान का बाइकआउट करेंगे जो हर दफ़ा आके आपसे वादे करते हैं? क्योंकि खुरड़े वाला का ये इलाका है, जो आबादी है, अगर जो देही इलाका है वहाँ पर जाएं तो हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर बैठे हैं, वो भी इंसान है, पाकिस्तानी हैं, उनको भी उनका हक़ मिलना चाहिए। तो फिर क्या उनका बाइकआउट ही करेंगे जो आप लोगों को आपका हक़ नहीं देते? सर जी मतलब बाइकआउट ही करना समझते हैं बेहतर है? हाँ ठीक है। अच्छा, ये ज़रा आपने एक चीज़ देखनी है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो है वो सादालू लोग हैं, यहाँ पर मोस्टली गरीब कम्युनिटी है, गरीब तबका है। यहाँ पर मोस्टली जो है वो ऐसे लोग हैं जो बेचारे ना इनके अंदर इतनी वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनके पास हैं, ना इनके पास इतनी जो है वो सकत है कि ये लोग स्ट्राइक्स करें या एहतजाज करें, रोड ब्लॉक करें, क्योंकि ये वो कम्युनिटी है जो कि 2 वक्त का नवाला पूरा करने के लिए जो है वो सुबह से शाम, शाम से रात इस सर्कल में ये घूम रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ का शायद उन लीडरान को सबसे बड़ा फ़ायदा पहुँचा है जिनके मुताबिक अगर मसाइल हल नहीं होते
और आवाम बेचारी गुर्बत की चक्की में पिसती है, तो वो अपना नवाला पूरा करते रहेंगे और इनको कभी भी जो है वो तकलीफ़ नहीं देंगे, इनके ख़िलाफ़ कभी भी बात नहीं करेंगे। अच्छा, एक और भी बुज़ुर्ग आए हैं, इनसे मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। कैसे बुज़ुर्ग, ठीक हैं आप? जी कैसी तबीयत से आते हैं? ठीक। क्या नाम है आपका? अला यार अच्छा, कितने साल हो गए हैं सर आपको यहाँ पे रहते हुए? 20-25 साल तकरीबन 20-25 साल हो गए। जी। यहाँ पर आपने तो कई इलेक्शंस देखे होंगे, कॉमन क्या यहाँ पर आम नारा के क्या लगता रहा है? हर दफ़ा जो एक सरसब्ज बाग था वो कौन सा यहाँ पर आके दिखाते रहे हैं? वो वैसे ही बस बातें करते चले जाते हैं सर। ठीक। ठीक है, यानी सिर्फ वो बातें ही होती हैं, अमल दरामद कहीं नहीं। नहीं। जिसकी हमें शदीद ज़रूरत है वो इम्प्लीमेंटेशन है, वो अमल दरामद है, वो इन मसाइल को ख़त्म करना की तरफ बढ़ने की बात है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो चीज़ें नहीं हो रही। नहीं हो रही, नहीं हो। लेकिन बात असल बेटा ये है जी जी कि हम ऊपर की सतह पर तो नहीं जाते। हमारे वसाइल नहीं, हमारी सोच नहीं, हमारी पावर नहीं, ताकत नहीं। जी। लेकिन जो हमारे सरबराहान है ना, वो हमें ले दे गए। हमारे मुल्क को हकीकत है, क्योंकि जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो नहीं पूरी हो रही। वो बहुत लंबी कहानी अगर मैं बताऊं तो मैं इस मामले में आप बताएं आपकी अपनी जो मैं एक मिनट शायद हमारी जितनी एज है यहाँ पर, जितने भी नौजवान खड़े हैं, उतना आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा, उतना तजुर्बा होगा। आप इन चीज़ों को हमें 35-40 साल मैंने देखा है। ये ज़बानो कलामी नारे हैं, कुछ काम भी हैं, होते हैं, लेकिन देहात के लोगों को काम नहीं होते। हमारे गांव में कोई एक आदमी, सिर्फ 2 अब हैं गजटेड ऑफिसर, 2 फौज में हैं और 1 रिटायर हो गया एजुकेशन से। पूरे गांव में 3 गजटेड अफसर हैं। क्या हमारा हक नहीं तालीम का? हम यहाँ पाकिस्तानी नहीं है, हम रह रहे नहीं। क्यों नहीं होता? हमारे में कम्युनिटी नहीं, पावर नहीं, ताकत नहीं। हम मांगते नहीं। इधर क्यों आवे? अगर कोई आवे तो हम कहें भी हमें ये दो, हमारी ये ज़रूरत है। हमारे में ये पावर नहीं, ताकत नहीं, हम दबे हुए हैं, हम डरे हुए हैं इसी वजह से कि ये शेर है, ये खा जाएगा। हमारे में कम्युनिटी नहीं। खुदा की कसम, अगर ये पावर होती, ये नौजवान नस्ल, हम जानता हूँ, इतना मेरी 30 साल नौकरी एजुकेशन में, और गजटेड अफसरान, PhD, MPhil, जिससे हमारा वास्ता रहा है। 24 घंटों में कम से कम 8 घंटे तालीम होती थी, एजुकेशन होती थी, पढ़ते थे। लेकिन इधर आकर जब इधर आए हैं, इधर मेरी परवरिश है, पैदाइश भी इधर है, लेकिन बाहर का और इसके मुताबिक कम से कम 8-10 घंटे बाद वो सुकून था। जब इधर आना, इधर डर, खौफ। अच्छा, मैं अभी आपने जो बात किया ना कि हमें कम्युनिटी नहीं है, लोग बेचारे खौफ ज़दा हैं कि कोई चीज़ आके उनको खा ना जाए, ऐसे कहना चाह रहे हैं ना आप। मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या इसके पीछे मुआशी मसाइल भी शामिल हैं? एक बंदा जिसके पास, एक बंदा जो हक नहीं मांगता, हक मांगने से कासर है, तो वो मसाइल बनने हैं। मैं उस मुआशी मसाइल की बात कर रहा हूँ कि अगर एक बंदे के पास सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं है, वो दिन रात सुबह से लेकर रात तक कमाएगा, फिर उसके घर का चूल्हा जलेगा, तो क्या वो इस चीज़ को तरजीह देता है कि हम 8-10 लोग मिल के कोई आवाज़ बुलंद करें, कोई आवाज़ उठाएं, कोई इस तरह की बात करें? तो ये क्या चीज़ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मेरा प्रैक्टिकल है, मेरा तजुर्बा है, नहीं करेंगे। मैं आगे ये अल्फाज जो बोले ना, ये भी यहाँ से आगे जाने हैं, गवर्नमेंट को भी जाने हैं। लेकिन हकीकत चीज़ है कि लोग कहते नहीं, अगर ज़ुबान से बोला था तो हो सकता है ये बम फट जाएगा। ना बोलो, अंदर रखो। ठीक, कब तक ये जुल्म सहते रहेंगे? ठीक है, ये सहते रहना। नई नस्ल बदलेगी, हमारी नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। हमारे में ये पावर ही नहीं। जब तक ये एजुकेशन नहीं सही होगी, अच्छे लोग नहीं पैदा होंगे, वो उस वक्त तक ये नहीं। ये हमारा प्राइमरी स्कूल है पाकिस्तान बनने से पहले, आज तक प्राइमरी है। क्यों? देहात में मिडल हाई बच्चियों के चले गए। बेसिकली तो एजुकेशन है, बेसिक तो एजुकेशन है। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो वो अनपढ़ है, वो चोर डाकू। एजुकेशन में सर्व किया है आपने, एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्व किया है। प्राइवेटाइजेशन शुरू हो चुकी है, फेज़ A भी हो चुका है, फेज़ B भी तकरीबन उसकी तैयारियां हैं,
स्टेप बाय स्टेप उन्होंने फेज़ बनाने हैं। ये समझते नहीं है कि तालीम का कत्ल है। कत्ल नहीं, गरीब आदमी का कत्ल है। तालीम का भी कत्ल है, गरीब आदमी का कत्ल है। ये लोग नहीं समझते। एजुकेशन कैसे ये पढ़ रहे हैं कि कैसे पढ़ेगा उस स्कूल में, कॉलेज में कैसे जाएगा जहाँ करोड़ों लाखों की। हमारे खुर्डे में भी बहस हो रहा है, 2 करोड़ 3 लाख 4 5 20 लाख में खुर्डे वाला हो रहा है, थाने लेवल पे हो रहा है। इतने को गरीब अभी साढ़े इलाके कोई आदमी एक भी नहीं है। हमारे इलाके का एक भी लड़की या लड़का 50 सीटें बल्कि इस साल 100 हो गई है और एक भी MBBS नहीं है। कौन लोग हैं? अमीर, जिनके पास पैसे खर्चे दें, उन्हें डिग्री मिल जाएंगे, अल्लाह रखा वो क्या। ये वो हकाइक हैं जिनसे हम मुंह छुपा तो सकते हैं, जिनसे हम छुपने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत इनको रद्द नहीं कर सकते, किसी भी सूरत इन हकाइक से इनकारी नहीं हो सकते। जो चीज़ें आज 50% मसाइल का बायस हैं, कल 100% बन सकती हैं, परसों 200% बन सकती हैं। इन चीज़ों को अर्ली एज में, अर्ली स्टेज में ना हल किया गया तो और भी मसाइल होंगे। हमारे साथ जो बुजुर्ग थे उन्होंने बड़ी वैलिड और दुरुस्त बातें की हैं। कम्युनिटी जब तक यकजा होकर अपने हुकूक नहीं मांगेगी, कभी भी तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, कभी भी तब तक आपको बैठे बिठाए चीज़ें नहीं मिलेंगी, कभी भी तब तक आपको जो है वो प्लेट में रख के कोई चीज़ें नहीं ला के देगा। जब तक ऐवानों के दरवाजे नहीं खटखटाए जाएंगे, आपकी अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक ये मसाइल में उलझेंगे। और यही कहानी हर देहात, हर गांव की है। अनफॉर्चुनेटली हर देहात, हर गांव की ये कहानी दास्तां है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। लोगों से हमने बात की, मोस्ट लोग ये कहते हैं कि खुदा इन चीज़ों को बेहतर करने की तरफ बढ़ा जाए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहाँ की जो अज़ियतनाक दास्तां है आपको बताएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खुलने वाला मैं इस वक्त में मौजूद हूँ। 104 रेबी का ये इलाका है। मैं आते ही यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सूरत हाल देखी, सेहत, हेल्थ, एजुकेशन की जो मैंने सूरत हाल देखी, इंतहाई गंभीर है। मैं बिला ताखिर लोगों की तरफ बढ़ूंगा, इनसे बात करूँगा। और भी बुजुर्ग इनसे भी बात करें। क्या नाम है सर? अजीज़ साहब। नज़ीर साहब, कितने साल हो गए हैं? एज क्या है? मेरी 70 साल है। अच्छा, 70 साल है। 70 साल में ये स्कूल ऐसे ही है जो आपने, कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई? नहीं, कोई नहीं। तो बच्चों की तालीम कहाँ गई? तालीम से मरहूम है बच्चे, कोई पुरसान हाल नहीं। कोई नहीं। अगर तुम मुझसे पूछो ना, ये बात छोड़, मैं फिर कर। यहाँ हमारे 6 उस्ताद 5 उस्ताद मैंने देखे जिनको गवर्नमेंट 2 से 3 लाख रुपया देती है, हमारे बच्चों के लिए देती है। हम सारा गांव यहाँ से गुजरते हैं, एक दिन में 25 साल तक कोई आदमी यहाँ गेट अंदर गुजर के देखे कि यहाँ उस्ताद कितने आए हैं, की कुछ कराया बच्चों को? नहीं, 1-2 आ गए हैं, एक आ गया तो सवेरे हाजिरी लगाइए या असेंबली करवाइए, ठीक है, हो गया। दूसरे आगे बारी बारी, जब आया, एक आया, 2 आया, एक की हाजिरी दरख्वास्त लेकर रख ली, हो गया। हमारे गांव में ना नंबरदारान, ना साहिब दूसरे ज़िम्मेदारान साहब, ना दूसरे गैर काश्तकार, यहाँ सड़क से तमाम गुजरते हैं। लेकिन कितना फासला है यहाँ गेट का। ये भी स्कूल की गवर्नमेंट, ये भी जगह स्कूल की है, इधर आना गवारा नहीं को करता। बेटा बात सुनो, एक कहानी मैं बताऊं, एक बात बताऊं, मेरी उम्र इतनी है। एक मिसाल लोकल बनी हुई है कि माँ उस वक़्त तक दूध बच्चे अपने को नहीं देती जब तक बच्चा रोए ना। ये मिसाल है ना, आपने सुनी होगी शायद, कि नहीं सुनी है ना? तो मैंने प्रैक्टिकल किया, है। ये बच्चे छोटे हैं, मैंने प्रैक्टिकल किया है। क्यों? बच्चा सो रहा है, माँ काम कर रही है, बच्चा रोएगा तो दूध देगी, ना रोएगा तो अपने काम कर रही है। ये उस्ताद साहबान 1.5-2 लाख एक आदमी आज ले रहा है, लेकिन हमारे बच्चों के पीछे उनके पल्ले कख भी नहीं, उनको कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा मसला यही है, तनख्वाहें ले रहे हैं, जो चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन मसला ये है कि भाई इन चीज़ों को ठीक करना भी तो आपकी ज़िम्मेदारी थी। स्कूल्स हो गया, एजुकेशन का सिस्टम हो गया, उसका तो आपने माशाल्लाह से बैठा बिठा के रख दिया है, जो एक डार्क रियलिटी है।
प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, स्कूल प्राइवेट कर दें, हॉस्पिटल प्राइवेट कर दें, इससे कौन सी आप तालीम आम कर रही हैं, इससे कौन सा आप जो है वो सेहत का निज़ाम बेहतर बना रहे हैं। कोई भी एक मुल्क हो वो हमेशा दो चीज़ों पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाता है और उसकी कोशिश होती है कि अगर वो उस मुल्क की आमदन फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये है तो वो उसमें से 60 रुपये सिर्फ इन दो सेक्टर्स पर इन्वेस्ट करे, हेल्थ एंड एजुकेशन। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली आप अगर बजट के परसेंटेज निकालें तो 0 पॉइंट समथिंग जो है वो बजट बनता है जो हेल्थ और एजुकेशन के लिए एलोकेट जो है वो किया गया है। जी भाई, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला जी। अच्छा, क्या काम करते हैं? जी मैं मजदूरी करता हूँ। अच्छा, मेहनत मजदूरी करते हैं। 9th क्लास के पेपर भी दिए हैं आप। अच्छा, 9th क्लास के पेपर कहाँ पे दिए हैं? यहाँ सिटी? जी मैंने, हाँ जी या इधर से मैंने वो जो है ना गबियों वाला स्कूल है उधर दिए हैं। यहाँ से कितना दूर है तकरीबन? अगर हमने 9th की 10th की जो है वो हमने मैट्रिक की अगर हमने तालीम हासिल करनी है तो कितना दूर जाना पड़ेगा? जी यहाँ से तो इतना दूर तो नहीं, लेकिन अभी तो 2 किलोमीटर तो दूर है वो। तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। और वो जो स्कूल है सेकेंडरी स्कूल होगा तो उस स्कूल में क्या ऐसे ही हालात हैं जिस तरह मैं अभी यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ आसपास, जब वहाँ पे कदरे को बेहतर हैं चीज़ें? जी वहाँ पर तो कुछ बेहतर हैं, लेकिन ये स्कूल जो हमारा गांव का है ना, ये तो बहुत उनसे गया गुजरा है। लेकिन मैं कुछ कोई था 6-7 साल का और मैंने यहाँ पर 5-6 क्लासेज जो थी वो यहाँ से पढ़कर फिर मैं बुरा व्याड़ी गया हूँ। लेकिन मैंने तभी से स्कूल को देखता आ रहा हूँ कि ये स्कूल वैसे का वैसे ही, और मैंने वहाँ पर अपनी ये जो 9th क्लास तक है ना 5 के बाद वहाँ तक की है, लेकिन वहाँ पर मेरी आई सप्लियाँ, लेकिन इस बार मैं फिर यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आके मैंने ये 9th क्लास के दोबारा। एजुकेशन का सिस्टम मुझे थोड़ा सा आपने बताना है। क्या टीचर्स रेगुलर आते हैं, पढ़ाते हैं आप लोगों को? क्या उस तरह आपकी तालीम पर फोकस दिया जाता है? क्योंकि एक शहर से कट ऑफ, शहर की सहूलियात से महरूम, दूसरा तालीम में बेचारे लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है, नाकाबिल कबूल चीज़ें हैं। तालीम जो बच्चे को दी जा रही है क्या वो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है जो कि एक टीचर को एक बच्चे को तालीम देने के लिए जो स्टैंडर्ड्स ज़रूरी होते हैं, क्या उनको फॉलो ये चीज़ करती है? जी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो होते हैं ना सर वगैरह, ये स्कूल आते तो हैं, रेगुलर आते हैं, लेकिन ये होता है कि वो हाज़िरी वगैरह लगा लेते हैं और बैठ जाते हैं। जब तक वो कह देते हैं कि बच्चे किताबें खोलने पढ़ने शुरू कर देते हैं, लेकिन फोकस वो बच्चों पर नहीं देते, फोकस नहीं दिया जाता। वो ये बस कह देते हैं कि अपना बच्चे किताबें खोलें और पढ़ें, लेकिन ये बात ज़रूर होती है वो उन पर को फोकस नहीं देते कि ये बच्चे बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। ठीक है जी, इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। असल मैं जो पॉइंट बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि तालीम, सेहत, ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर सबसे ज़्यादा बजट भी होना चाहिए। इनको जो है वो इस नहज का स्टेज का होना चाहिए ताकि चीज़ें बेहतर हो सकें। ये थोड़ी सी चीज़ें मुझे ब्रेक पर जाने से पहले दिखानी है हमारे जो नाजरीन हैं, ऑडियंस हैं। सबसे पहले तो ये ज़रा आप दिखाएं ये प्राइमरी स्कूल, इसका यहाँ पर जो बोर्ड अवेज़ा हैं जो वो सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करें। तो वज़ीर तालीम साहब राना सिकंदर हयात साहब, वो अरकान असम्बली जो सब कुछ इसमें जो है वो मतलब वैसे अब ये स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है बच्चों का। यहाँ पर से जब बच्चे निकलते हैं या दाखिल होते हैं क्या इन्वायरमेंट हालात होता है? सलीम आप ज़रा इस तरफ दिखाएं, ये अब लोगों को ज़रा साइड पे करें भाई, ये ज़रा इस तरफ को दिखाएं। यहाँ पर हालात सूरत हाल, ये चीज़ें देखना समझना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर कैसे कहा जा सकता है कि एक बच्चा जो पढ़ रहा है उसके इर्द गिर्द जो है वो माहौल साफ़ सुथरा है, उसके इर्द गिर्द वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो एक मुहज़्ज़म मुआशरे को दरकार होनी चाहिए। आज इस चीज़ पे अफसोस किया जा सकता है सिर्फ कि ये पंजाब है और ये पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद, और यहाँ पर रहने वाली जो देही आबादी है, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं बेचारे, उनको किस तरह अज़ियत के माहौल से गुजारा जा रहा है। मैं ये चीज़ें बार बार कहता हूँ, बार बार देखता हूँ, बार बार बयान करने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि इन जो महकमों में बैठे वो लोग हैं जिनको कख की परवाह नहीं है कि अवाम किन हालात में रह रही हैं, जिनको कख की परवाह नहीं है कि लोगों का गुजर बसर कैसे हो रहा है, जिनको कख की परवाह नहीं है कि भाई तालीम का क्या मामलात हैं। वो अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, वो अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, वो अगर ख़ास तौर पर वासा
और चौथा जो मैं इसमें अब एक सेक्टर जिसको मैं शायद समझता हूँ कि वो कसूरवार हैं, वो ये यहाँ से मुंतखब होने वाले अरकान जिन्होंने इन लोगों की नुमाइंदगी नहीं की और इन चीज़ों को, इन मसाइल को आज यहाँ तक पहुँचाया। लोगों से हमने बात की है और 104 रेबे खुरड़ेवाला के जो लोग हैं वो बेसिक ज़रूरियात को देख रहे हैं। वो ये चीज़ चाह रहे हैं कि यहाँ पर मामलात बेहतर हों, हालात बेहतरी की तरफ जाएँ। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खुरड़ेवाला में आज हम मौजूद हैं। यहाँ की तालीम, सेहत के जो सूरत हाल है वो आपको दिखाएंगे। बिला ताख़ीर लोग हमारे साथ होंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे, उनसे बात करेंगे। अब यहाँ पर एक बच्चा जो तालीम हासिल कर रहा होगा, वो जो तालीम की सिचुएशन है वो तो भी आपने एक बच्चे की ज़बान यहाँ पे सुन ही ली है। तो वो तालीम के साथ साथ बीमारियाँ यहाँ से, यानी जब उसको सर्टिफिकेट मिलेगा कि अब उसने यहाँ से 5th क्लास पास कर लिया है, तो ये 1000% श्योर चीज़ होगी कि कोई ना कोई मेजर डिजीज़ का भी वो जो है वो शिकार हो चुका होगा इस मॉल इन्वायरमेंट की वजह से। अच्छा, मैं कई दफ़ा ये चीज़ सोचता हूँ, कई दफ़ा मुझे ये चीज़ सोचने पे मजबूर करती है कि ना जाने हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं, हमारे वो साहिबान जो इक़्तिदार की कुर्सियों पे बराजमान हैं, वो पॉलिसी मेकिंग करते वक्त क्या चीज़ें जहन में रखते हैं। हेल्थ प्राइवेट कर दें, एजुकेशन प्राइवेट कर दें, रखना किस चीज़ को है। हमारे गरीब के लिए तो ये 2 सेक्टर हैं जहाँ पे गरीब का बच्चा मुफ्त में पढ़ सकता है, अच्छी तालीम हासिल कर सकता है, अच्छी सेहत की फैसिलिटीज़ से हासिल कर सकता है। उसको स्टेज पर लाकर खड़ा करना सिर्फ जो है वो एक मसाइल है और मसाइल से हटकर जो है वो ये चीज़ें कुछ भी नहीं हैं। अच्छा, कुछ और भी यहाँ पर भाई हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम राय शाहिद जी। शाह साहब क्या करते हैं? मैं एडमन हूँ फाउंडेशन में। शाह साहब थोड़ा सा हमें बताइएगा, यहाँ पे क्या हुआ? मुझे तो यहाँ पे बताया गया कि भाई हर घर में कोई ना कोई बीमार है, तालीम का निज़ाम यहाँ पे कोलैप्स कर चुका है ऑलरेडी। वो एक प्राइवेटाइजेशन वाली वो लटकती तलवार टीचर्स पर अलहदा से है, उसकी वजह से शायद वो इतना परेशान है कि वो कबल अज़ वक्त ही जो है वो बच्चों को नहीं पढ़ाना चाह रहे। क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे भी हमारे साथ जो खड़े थे, उन्होंने बताया कि भाई टीचर्स आते हैं, वो हाजिर लगा के बैठ जाते हैं, उनको कोई कंसर्न नहीं है कि बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। यानी एजुकेशन से लेके हेल्थ, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह, हेल्थ तबाह, एजुकेशन तबाह। क्या हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये आप देख रहे हैं, आपके सामने ही है कि जो इतना बड़ा जौहर है पानी का, ठीक है, इस पे हमारी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ की जो टीम है कभी भी कोई विज़िट नहीं हुआ। अगर कोई विज़िट होता है तो इस पर कोई भी किसी किस्म का इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं हो पाया आज तक। तो तालीम के हवाले से तो अभी आपने गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी देखी है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो तालीम के हवाले से यही है कि अभी हमारा अभी यहाँ पर कोई चाहिए था कि एक सेकेंडरी लेवल का या मिडल लेवल का जो हमारे पास स्कूल्स होता जिसमें जो है कि बच्चे पढ़ सकते। मोस्टली जो है वो मिडल तबके के बच्चे हैं वो पढ़ते इसमें, ठीक है। अब जो कि हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो तो सिटीज़ मूव कर गए हैं, ठीक है, कर रहे हैं, वो तो पढ़ा रहे हैं। अब इसमें देखा जाए कि ये जो छोटे लेवल के रह जाते हैं, या मिडल तबका कह लें, या इससे लोएस्ट कैटेगरीज के लोग हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। इसमें जो मेन चीज़ है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे उनके लिए। और यहाँ पर कोई हेल्थ के हवाले से हमारे पास कोई भी ऐसा कोई छोटी सी कोई डिस्पेंसरी वगैरह या कोई ऐसा नहीं है सीन के अगर कोई किसी के साथ मर्ज ही कर देते कि कहीं पर अगर कोई है सेक्टर पे इनका, तो गवर्नमेंट सेक्टर पे इस पे यहाँ पे कोई भी नहीं है इसमें कोई कर रहा हूँ ना। मैं अभी बड़ा परेशान हुआ कि कोई भी जब जिम्मेदार लोग होते हैं, लेजिस्लेटर्स होते हैं, पॉलिसी मेकर होते हैं, वाहनों में बैठे लोग होते हैं, वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जिनके पास एग्जीक्यूटिव पोस्ट्स होती हैं, वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं। पॉलिसी मेकिंग में बेसिक चीज़ें तो यही है ना कि गरीब का बच्चा क्या उसकी सेहत ठीक है, गरीब का बच्चा क्या उसके पास तालीम के मौक़े हैं। इन दोनों चीज़ों को साइड पर रख के सोचा क्या जा रहा है, पॉलिसी बनाते हुए क्या सोचा जा रहा है? क्या डायरेक्ट बच्चों को पैदा होते ही उन्होंने वो आइंस्टाइन न्यूटन बना रहे हैं, या शायद उनको लग रहा है कि बच्चों का IQ लेवल जो है वो इतना ज़्यादा है कि उनको जो है वो बुक्स रीडिंग की ज़रूरत ही नहीं है?
सर ऐसी बात नहीं है। अभी ये देखें ना, हमारा गांव ये आइंस्टाइन लेवल का तो है ही नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे तो जस्ट जो है वो उनको इतनी हाव ना हो कि वो अपना कुछ जो आने वाले वक्त के लिए सरवाइव करने के लिए, यानी कि उनके पास कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हों, ऐसा भी कुछ नहीं है। इधर जो भी सियासी सामान आते हैं वो एक झांसा दे के जाते हैं। यहाँ पर हमारा गांव एक कदीम गांव है और इतना मुनफरिद गांव है कि आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर एक ही मस्जिद है जिसमें हर तबका फ़िक्र के लोग जो हैं इबादत करते हैं। कोई फ़िरका वारानियत नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई किसी किस्म का ऐसा जो आजकल होता है वो नहीं है चीज़। हाँ, महज़ब हैं, मज़ीद ख़ुद को महज़ब करना चाह रहे हैं, ख़ुद को मज़ीद बेहतर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। हाँ जी, लाइक ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो भी सियासी सरगर्मियाँ होती हैं, तब आप कह लें कि इलेक्शंस का पीरियड स्टार्ट होता है, उसमें आते हैं MPA साहबान आते हैं, MNA साहबान आते हैं, वो हमें सब्ज़ बाग दिखा के चले जाते हैं। उसके बाद फिर जब इम्प्लीमेंट नहीं होता, 0% इस पे इम्प्लीमेंट होता है, 0% इस पे इम्प्लीमेंट होता है। और ख्वाब जो हमें दिखा के जाते हैं, मेरे ख्याल से तो वो इस गांव को आप कह लें कि बाकी गांव की निस्बत एक सुपर पावर बना के चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये पीरियड ख़त्म होता है, उनका मतलब पूरा हो जाता है, इलेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। वादे कंप्लीट, उनके मुताबिक उन्होंने एजुकेशन भी डिलीवर कर दी, हेल्थ भी डिलीवर कर दी, सब कुछ हो गया जी। अब वो जो है वो बिल्कुल फ्री हैं। यहाँ पर जो एजुकेशन तालीम की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। ज़ाहिर सी बात है, जो बच्चे हैं, अब यही एक चीज़ छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी मैं आपके सामने कर दूँ। क्या नाम है बेटे आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़ैगम अब्बास। अच्छा, ज़ैगम, बेटा मुझे एक चीज़ बताओ, पाकिस्तान किसने बनाया? पाकिस्तान का कायदे आज़म अच्छा, कायद-ए-आज़म ने बनाया था। हमारे जो सूबे की वज़ीर आला हैं वो कौन है? मरियम। अच्छा, माशाल्लाह, इस बच्चे को पता है। आप आगे हैं जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। अच्छा, अब्दुल्ला, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? 1947। 1947, एग्जैक्ट डेट? 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947। कौन से स्कूल में आप पढ़ते हो? मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती। इसी स्कूल में पढ़ते हो आप? नहीं, ऊपर वाले स्कूल में पढ़ती। अच्छा, यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ते? यहाँ पर मैंने कर लिया, प्राइमरी कर लिया। अच्छा, यहाँ पे आपने पढ़ाई पूरी कर ली है। यहाँ पे क्या सिचुएशन थी? कोई आप लोगों को अच्छे तरीके से कोई पढ़ाते थे? क्या यहाँ पर माहौल होता था? टीचर पढ़ाते भी थे या नहीं पढ़ाते थे? कुछ टीचर पढ़ाते थे, लेकिन जो टीचर होते थे ना काम चोर वगैरह, वो खुद बैठ जाते थे मोबाइल देखने और हमें कहते कि आप पढ़ते रहें। अच्छा, ठीक है। यानी उसमें कामचोर असातिज़ा में अक्सरियत थी या उसमें जो है वो चंद टीचर्स थे या ज़्यादातर ही ऐसे क्या? चंद ही थे, लेकिन कुछ होते थे दोस्त जिनको फ़िक्र होती थी बच्चों की आगे मुस्तकबिल की, तो वो पढ़ा यानी वो जिनको फ़िक्र होती थी वो बड़े कम होते हैं। यस, वो कम होते हैं। लेकिन वो जो आराम से बैठ के मोबाइल चलाना, दीगर एक्टिविटीज़ करना, पढ़ाना ना बच्चों को, वो बच्चे टीचर ज़्यादा थे। हाँ, वो ज़्यादा थे। यही चीज़ें मैं जानने की भी कोशिश कर रहा था। इन चीज़ों को ठीक करने की भी कोशिश हमने करनी है। मकसद ये है कि कैसे इनिशिएटिव उठाया जाए जहाँ पर गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, जहाँ पर गांव में तालीम का निज़ाम बेहतर हो, जहाँ पर गांव में हेल्थ बेहतर हो। होपफुली अब इन चीज़ों को समझा जाएगा, जो मामलात हैं उनको बेहतर बनाने की तरफ ज़रूर बढ़ा जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ काम अच्छा हमारी पूरी टीम का अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।